वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर राज वैद्य सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। बाली और सुसेन दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन दोनों ने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा की दाहिनी तरफ तथा सुसेन उसकी बाईं तरफ खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुसेन उसका पिता घोषित किए गए। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान शिव का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली में अजीब सी शक्ति थी। उसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली के आगे रावण की भी एक नहीं चली थी। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने जब उनका अभिवादन किया तो नारद मुनि ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्व ज्ञान है, उन्होंने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवता गण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। नारद जी ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और उसने बाली के पीछे से
वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने रावण को अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी तथा दुंदुभी। दुंदुभी महिषी रूपी असुर थी। किष्किंधा के द्वार पे जाकर बाली को द्वंद के लिए ललकारा। तब मदमस्त बाली ने पहले तो दंभी दुंदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद के लिए तैयार हो गया और दुंदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। दुंदुभी के शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को श्राप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि बाली ने किस प्रकार एक गलतफहमी के चलते उसे पूरे राज्य से निकाल दिया, साथ ही सुग्रीव का सब कुछ छीनकर उसकी पत्नी को भी अपने अधीन ही रख लिया, सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि सब कुछ छोड़कर राज्य से चले जाने के बाद भी बाली उसे मारने का प्रयत्न करता रहता है। भगवान श्री राम ने ये सभी बातें सुनी तो उन्हें बाली पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बाली को मारकर तुम्हें भय से और तुम्हारी पत्नी को बाली के चुंगल से मुक्त कराऊंगा। यह सुनकर सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सामने उससे लड़ने या युद्ध करने के उद्देश्य से आएगा, उसका आधा बल बाली में ही समा जाएगा। यही कारण है कि बाली को अब तक युद्ध में कोई नहीं हरा सका। यह सुनकर श्री राम ने कुछ विचार किया और फिर बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। अपने बल और वरदान के अहंकार में आकर एक बार बाली ने हनुमान जी को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी थी। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाली के पिता देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे बाली के सामने अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर जाएं। हनुमान जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे बाली के सामने अपने बल का मात्र 10वां भाग ही लेकर गए। अब जैसे ही बाली हनुमान जी के सामने लड़ने के उद्देश्य से आया, हनुमान जी के केवल इतने से बल का भी आधा हिस्सा बाली में समाने लगा और बाली को ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।
तभी इंद्रदेव ने बाली से कहा कि तुम तुरंत हनुमान जी के सामने से चले जाओ, क्योंकि इनके बल की कोई सीमा ही नहीं है। ये अतुलित बल के स्वामी हैं। तुम्हारा शरीर इनका बल नहीं संभाल पाएगा और इनसे युद्ध करने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बाली तुरंत हनुमान जी के सामने से भाग गया। इसके बाद बाली कभी भी युद्ध की इच्छा से हनुमान जी के सामने नहीं आया। अब सोचिए कि जो बाली रामदूत हनुमान जी के बल को ही नहीं संभाल सका, वह स्वयं भगवान श्री राम के बल को कैसे संभालता। प्रभु श्री राम जानते थे कि अगर वो बाली के सामने जाकर उससे युद्ध करेंगे तो श्री राम के निकट जाने से पहले ही बाली की बड़े भयंकर तरीके से मृत्यु हो जाएगी और इससे बाली को अपने प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिलते और वह असंतुष्ट होकर मरता, क्योंकि अपने बल के अहंकार में बाली को अब तक अपनी किसी भी भूल का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए श्री राम ने बाली को एक वृक्ष की आड़ से मारने का निश्चय किया। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ, तब भगवान श्री राम ने बाली पर एक साधारण सा ही तीर चलाया ताकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाएं। साथ ही जब उसे अपनी सभी भूलों का एहसास हो जाए, तब यदि उसकी इच्छा हो तो उपचार के बाद वह पहले की तरह जीवित भी रह सके। श्री राम का बाण लगते ही तत्काल मृत्यु हो जाती है। एकमात्र बाली ही था जिसने श्री राम का बाण लगने के बाद अपनी इच्छा से प्राण त्यागे।